रियल आपको सब्सक्राइबर ने भेजी हो ऐसी कोई स्टोरी आपको लगी हो कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक। हाँ तो यार एक ऋषिमा नाम की एक सब्सक्राइबर थी हमारी, तो उसने ये कहानी भेजी थी और ये सुनकर ना मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे यार ये कैसे हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने अपने पति की कहानी शेयर करी थी एंड उनकी एनिवर्सरी का दिन था और उसका पति ऑफिस से वापस आ रहा था। पुणे की कहानी है ये। और उस रात पुणे में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश, मतलब कभी कभी होता है ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है या कहाँ कौन है। तो अब जो उसका पति था वो ऑफिस में काम करते करते उस दिन लेट हो गया था एंड वो बस से जाता था। तो वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और छाता वाता उसके पास कुछ था नहीं, लोग भी खड़े हुए थे, भीड़ थी बस स्टॉप पे। तो अचानक ना उसे एकदम से उसके सर पे बारिश आनी बंद हो गई। उसे दिखा कि कोई छाता लेके खड़ा है, किसी ने छाता अपना आगे कर दिया है। ठीक है, वो देख रहा है बहुत बढ़िया इंसान, मतलब वो इंसान ने कैप लगा रखी है, काला चश्मा पहना हुआ है, बूढ़ा सा इंसान है और बैठा हुआ है। उसने कहा थैंक यू करके खड़ा हुआ है, वो बोल रहे। अब इसका ये मतलब फ़ोन बजे जा रहा था, वाइफ कॉल करी थी कहाँ हो क्या हो। तो फ़ोन बजते बजते इसका हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया नीचे। अब ये जब ये नीचे गया, वहाँ नीचे देख रहा है ये, तो देख रहा है कि उस आदमी के ना मतलब पैंट ही है बस, पैर नहीं है। अच्छा, जूते नहीं पहन रखे? जूते नहीं है, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ स्ट्रक्चर हाँ ही कुछ नहीं स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके। तो इसे लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। तो वो उठ के खड़ा हुआ और वो था कि यार यहाँ से निकला जाए, यहाँ से चला जाए, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो वो चुपचाप अपना निकलने लगा, धीरे धीरे हटा वहाँ से। अब जाके कहीं ऐसे दूर कोने में एक बेंच दिखी, वहाँ पे बैठ गया ये बेंच पे। बारिश अभी भी चल रही है, भीगा हुआ है ये। फिर से इसके सर पे एकदम से ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई और देख रहा है बगल में वो आदमी है। ये भागता है बहुत ज़ोर से भागता है और भागते भागते जाके उस आदमी से ही टकरा जाता है फिर से। और उस आदमी का जब ये चेहरा देख रहा है तो देख रहा है कि इस आदमी के आंखें नहीं है, काली पड़ी हैं आंखें पूरी, कुछ नहीं है इसकी आंखों में। मतलब क्या ये आदमी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। अचानक पीछे से बस आ रही होती है, बस स्टॉप के पास ही होता है ये, बस भागता है। इसे लगता है कि भाई बस आ रही है तो बस में किसी तरह बैठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ वहाँ से। ये जाता है बस स्टॉप के पास, भीड़ होती है वहाँ से, पता नहीं अचानक से कहाँ से इतनी सारी भीड़ आ जाती है। ये कोशिश कर रहा होता है चढ़ने की, लेकिन भीड़ में कुचल सा जाता है, ये कुचल के नीचे गिर जाता है। इतने में बस चल जाती है, इसके शरीर पे चल जाती है बस आधे, तो आधा इसका टायर से इसका शरीर कट जाता है। ये रियल स्टोरी है। और तो अब जो इसके पैर कट गए, तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद इसकी वाइफ आती है, देखती है कि भाई सड़क पे ये पड़ा हुआ है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स इसके पैर वैर जो हैं वो ऑब्वियसली काटने पड़ते हैं, सर्जरी में काटते हैं। होश आता है इसे थोड़े टाइम बाद, तभी अपनी वाइफ को पूरा इंसिडेंट बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा है, एक आदमी है जो ये सब कर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसे वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, ये क्या हो रहा है, बट जो भी है वो देख रही है कि उसकी नहीं है पैर। अब कुछ टाइम बाद इस आदमी की डेथ हो जाती है। ये मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, सैड हो जाता है, पैर चले गए ना इंसान के, तो ये सैड हो जाता है। अब जब ऋषिमा और ये मतलब कुछ ही दिन में मर जाता है बेसिकली, ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, हफ्ता भर में निकल जाता है। उसी टाइम जब हॉस्पिटल में होता है तो वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है कि ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाया ये। अब जब ऋषिमा जो ये बस स्टॉप की बात कर रहा था, जो ये सब की बात कर रहा था, उसके बारे में पढ़ती है, आसपास लोगों से पूछती है, तो इसे पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी की भीड़ में बॉडी, मतलब भीड़ में कुचल दिया था उसे लोगों ने और उसके ऊपर बस चढ़ गई थी। तो और मतलब ऑब्वियसली बस ने काट दिया था उसके पैरों को भी। तो कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे कई बार दिखता है, बारिश के महीने में स्पेशली वो वहाँ पे दिखता है। और ऐसे लोगों ने देखा है कि मतलब और लोगों के साथ भी हुआ है ये चीज़। लोगों ने रिपोर्ट्स लिखाई हैं कि एक आदमी है पीछा कर रहा है हमारा, एक आदमी है जिसके पैर नहीं है, एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंखें काली हैं। तो ये सब
मतलब ये सब हुआ है, ये सब रिपोर्ट लिखवाई है उसने। तो ये रिशिमा मतलब ये कहानी जब उसने भेजी कि अभी भी वो कभी कभी मतलब जब बारिश का महीना होता है वो जाती है उस बस स्टॉप पे, वो बूढ़ा आदमी मिले और उससे वो पूछे कि उसने क्यों किया ऐसा। ये कितनी भाई, और उसे दिखा नहीं है वैसे अभी? उसे कभी नहीं मिला, उसे कभी नहीं मिला। और आपको कितने टाइम पहले शेयर करी है, कब हुआ था उसके साथ? यार ये तो अब तो सालों गुजर गए हैं उसके साथ, आई थिंक 6-7 साल। वही भेजते हुए भी वही कहते हैं ना कि आप मानोगे नहीं बट ये हुआ है। मैं कभी इन सब में मानती नहीं थी लेकिन ये हुआ है। कुछ लोग के कांटेक्ट में आती हैं चीजें जिनके स्टार उस तरीके से अलाइंड होते हैं या ऑरा उनका जिनका वीक होता है, उन्हें ज्यादा ये चीज करती है। हाँ यार ये भी है, लेकिन एक जैसे कभी कभी ना इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, वो भूल से हो जाती हैं या वो हो जाता है, आपको भी नहीं पता ना आप किस चीज पे पैर रख दो, आप क्या ट्रिगर कर दो। तो एक कहानी है ये मेरे कलीग की मौसी के साथ हुई है ये, और उसकी मौसी आज तक ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था? तो पहाड़ों में रहती हैं वो और एक उनके हस्बैंड जो हैं वो टूरिंग जॉब थी उनकी, तो मतलब टूर वूर करने वो काम से बाहर गए हुए थे, वो अकेली थी रात में। अब पहाड़ों में क्या होता है 9-10 बजे तक सन्नाटा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। उनको रात के करीब 12 बजे उनके घर की डोरबेल बजती है और उन्हें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की धूल मिट्टी में लपटी हुई वो उनसे पानी मांग रही है। उनको तो समझ में नहीं आया कि रात में ऐसे लड़की कैसे आ गई है, पानी वानी क्या मांग रही है। बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी की बॉटल ली और पानी भरने लगी। और पानी भर के जब वापस आई तो गेट पे कोई नहीं था, दूर दूर तक वो लड़की नहीं थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने पानी की बॉटल बाहर रख दी और वापस सोने चली गई। अब कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रोशनदान तुम्हें पता है ना, जो घर में खिड़की सी होती है, छोटी सी जाली सी शीशे की भी होती है रोशनदान के जगह बने लाइट आ जाए, तो वहां से एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कोई ठोक रहा है उसको बहुत तेजी से। उन्हें नहीं समझ आता यार ये क्या हुआ। फिर उसी दिन रात की बात है? उसी दिन रात की बात है। उसमें कुछ समझ भी नहीं आता ये क्या भाई क्या हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं चलो होगा कुछ, शायद चिड़िया मतलब चिड़िया होगी, कोई जानवर वानवर कुछ होगा, कुछ होगा, पेड़ों का तिनका विनके गिर रहे हो, हवा चल रही हो बाहर। तो सो गई वो दोबारा। फिर उनकी थोड़े टाइम बाद आँख खुलती है और वो देखती हैं कि वो लड़की बगल में लेटी हुई है उनकी, छोटी सी लड़की, और हंस रही है, गिगिल कर रही है। वो फौरन उठती हैं और लाइटें वाइटें जलाती हैं। वो लड़की गायब, वहाँ पे है ही नहीं। समझ ही नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है। अब उन्हें किचन से एकदम से आवाज़ें आ रही हैं बर्तनों के गिरने की। वो किचन में भागती हैं, देखती हैं यार किचन में सब बर्तन गिरे हुए हैं, अलमारियाँ बज रही हैं, खुल बंद हो रही हैं अलमारियाँ। वो लाइटें वाइटें ऑन करती हैं तो लाइटें भी प्रॉपर नहीं जल रही हैं, फ्लिकर कर रही हैं, जलबुझ हो रही हैं। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है ये। अचानक से वो देखती हैं कि जो किचन का सिंक है उसमें से काला पानी ऊपर आ रहा है, सिंक की नाली से काला काला पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और उन्हें जब वो सिंक के पास खड़ी होती है उन्हें पीछे से दिखता है कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई हंस रही है उन पर और मजाक उड़ा रही है, ताली बजा रही है उनके उस पर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और अचानक से उनके बाल ऐसा लगता है कि किसी ने खींचे हैं और वो नाली में फंस जाते हैं बाल। तो उसी में जहाँ से काला पानी आ रहा था, तो वो मतलब कोशिश कर रही है उसे छुड़ाने की, छूट नहीं रहा। कोई ऐसा लग रहा है नीचे से पुल कर रहा है और पानी आया जा रहा है, काला पानी। तो मुंह के आसपास पूरा काला पानी भरे जा रहा है उनको। तो उनकी तो हालत खराब, यार ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इंसान ऐसे में पूरी जान लगाता है और उन्होंने जान लगा के एकदम सर छुड़ाया अपना। तो उनका ऑब्वियस यहाँ पे चोट लगी, उन्हें बाल खिंचे, पूरा आपको जख्म हो गया यहाँ पे। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। वो मतलब चीखने चिल्लाने लगती हैं, ये सब है। वो कोशिश करती हैं कि घर से निकलूं। अब वो घर का दरवाज़ा खोल रही है, घर का दरवाज़ा ना खुले, घर का दरवाज़ा बंद पड़ा है पूरा। वो लड़की की गूंज रही आवाज़ हंसने की, कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रही है। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका गला घोट रहा है बहुत ज़ोर से। तो जब गला घोट रहा है वो कोशिश कर रही हैं कुछ बोलने की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ चीख नहीं पा रही। इतने नेबर्स वेबर्स जो भी थे आसपास के वो आ जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाभी ठीक हो आप, आपकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, भाभी ठीक हो। तो कोई तो उनमें से मिला के दरवाज़ा किसी तरह खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि भाभी नीचे गिरी पड़ी हैं और एकदम पूरा रेड कलर का वो है उनका पूरा
और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा गर्दन दबा रखी होगी। गर्दन दबा रखी है किसी ने, बट जिंदा है, मरी नहीं है। उसके बाद ये सब इंसिडेंट जब होता है, वो अगले उस दिन तो वो चली जाती हैं, वो सब लोग आ गए, तो कुछ उसके बाद हुआ नहीं उनको। लेकिन अगले दिन अपने पति वती को बुलाती हैं वो, ये सब इस पे पंडित जी को बुलाते हैं अपने। तो पंडित जी बताते हैं कि आप कुछ टाइम पहले कहीं गए हो और ऐसी जगह पे आपका पैर पड़ा है जहां एक छोटी लड़की की कब्र थी, जिसको मुगलों के टाइम पे जिंदा गाड़ दिया गया था। इतने टाइम पुराने। और वहां पे आपने कुछ कूड़ा फेंका है या कुछ आपने किया है, या कुछ आप याद करो, आपने शायद कुछ फेंका होगा, तो उससे वो ट्रिगर हो गई आत्मा कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो अब आके आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, बस उसे तंग करना है आपको, क्योंकि वो तंग हुई है वहां पे। और वो ये कह रहे हैं पूरी पूजा पाठ होती है इसके ऊपर, और वो कहती है कि जहाँ पे भी आप गए थे उस जगह जाओ और माफ़ी मांगो, तब जाके ये थोड़ा छूटेगा। अब उन्हें जब वो याद करने की कोशिश करती हैं, तब वो सोचती हैं कि मैंने एक खाली पानी की बोतल एक फेंकी थी वहाँ पे। वैसे रैंडमली पब्लिकली कुछ फेंकने से भी चीजें ये खराब तो हो रही मतलब हैं। क्रेजी कहानी है ना, कि कैसे हो सकता है ये। और वो आज तक उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है उस दिन के बाद से। पर उनको वो महसूस नहीं होती, वो छोटी लड़की महसूस नहीं होती है अभी, लेकिन मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब कभी कभी वो अनाप शनाप बात करती हैं अनरिलेटेड, जैसे पोजेस्ड हो। अब वो पोजेशन में कुछ ऐसा नहीं करती कि किसी को हार्म कर रही हैं या एकदम बेड उठा लिया मोंजुलिका की तरह, बट है अजीब तरीके से बिहेव करती हैं वो। और ये मतलब मेरे कलीग के मौसी हैं जो, भाई साहब ये कैसे, मतलब यार ये मतलब ये तो वही हो गया ना कि अब आप नींबू मिर्ची पे भी नहीं रख रहे हो, लेकिन आप क्या ट्रिगर कर दो पता ही नहीं। सही बात है भाई। ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कबर है किसी की, ये कैसे पता और वो भी मुगलों के टाइम पे। अब वो हो सकता है वो इतनी मतलब जैसे सैड आत्माएं हैं, क्योंकि ट्रॉमा इतना ज्यादा था जब मुगलों ने जिंदा गाड़ दिया। मतलब अगर किसी को तो मतलब क्या ही हो रहा अभी होगा। तक भी वो एक्टिव एंटिटी, ये भी बड़ी बात है। ये भी तो जैसे सर्वजीत पूजा से मैं बात करता हूँ, तो कहते हैं ना कि भूतों को कभी, वो कहते हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कि डेड को नहीं समझ आता कि वो डेड हैं। तो हम लोग कभी बात करते हुए भी ये नहीं बोलते कि आप डेड हो। सही बात है। वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो लिविंग है, तो वो उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। सही बात है भाई। ये वैसे है भाई, उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना, वो तो एक सोल है कि भाई भटक रही है आत्मा कैद है ना, वो तो कहीं किसी वर्ल्ड में फंस गए हैं। जैसे मतलब इमेजिन कर, तुझे कहीं डाल दिया है किसी दूसरी दुनिया में, तू तो निकलने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाएगा, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है तेरे साथ, और तू परेशान हो जाएगा ना एक टाइम के बाद, फिर तू परेशान करेगा लोगों को। सही बात है भाई। तभी ये और खासकर जब ऐसी मौत मिले कि भाई तुम्हें जिंदा दफना दिया गया, तो भाई फिर तो तुम्हारी कितनी चीजें अधूरी रह जाती हैं, तो वही चलती रहती है फिर भाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। हाँ, यही जैसे अभी मुंजा का जो कॉन्सेप्ट है, मुंजा में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना, कि आपका बच्चे की, आपका जनेऊ होता है ब्राह्मण में, जैसे कहते हैं ना जनेऊ धागा वागा बनता है, तो नॉर्थ में उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं, वहाँ पे नीचे महाराष्ट्र में उसे मुंजा कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उस टाइम पे मरे हो, जब आपका जनेऊ है उसके 10 दिन के अंदर मर गए हो, तो आप की आत्मा रिवेंजफुल मोड में आ जाती है कि मुझे मार दिया गया है, और आप ब्रह्म राक्षस बन जाते हो। और ब्रह्म राक्षस और मुंजा को अगर आपको कहीं किसी तरह रोकना है, तो आप पीपल के पेड़ से उनकी आत्मा अटैच कर देते हो, और धागे बंधे होते हैं। तुमने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, तो आप, और कहते हैं भाई ना पेशाब नहीं करना चाहिए, पीपल के पेड़ पे जाके कुछ मतलब फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब यही कहते हैं कि बड़े सारे लोगों में मतलब ब्रह्म राक्षस और मुंजा चढ़े हुए हैं। ये तो बहुत कॉमन है कि मुंजा आ जाता है, शैतानी करता है आपके साथ, तंग करता है आपको, चढ़ जाता है आपके पीछे अगर आपने कुछ वहां पे कर दिया जाने अनजाने में। सही बात है भाई। ये तो है भाई। जैसे अभी आप मुंजे की बात बता रहे थे, लेकिन जैसे अभी एक मूवी आई थी स्त्री, उसमें सरकटा एक कैरेक्टर था, एक एंटिटी थी, तो ये एक्चुअली में रियल होता है यार? जैसे स्त्री का जो पहला पार्ट था उसमें नालेबा जो थी वो रियल लेजेंड पे बेस्ड है। कर्नाटक में रियल लेजेंड है कि वो स्त्री कलाना में नालेबा लिखा होता था कन्नड़ में। तो सेम चीज सरकटा की भी है। तो अब हर जगह के अलग अलग सरकटा माने जाते हैं। यूपी के अलग हैं सरकटा, साउथ का कोई अलग सरकटा है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग जो
सरकटा है जो मानते हैं मतलब कि हाँ भैया ये होता है। तो फैसिनेटिंग नहीं है, रियल बोलेंगे इसको, जो एक्चुअली जो ज्यादा प्रेवलेंट है। हाँ सबसे प्रेवलेंट है ये, बंगाल का माना जाता है स्कोंदो काटा। अच्छा। तो स्कोंदो काटा कहते हैं उसको। अब ये किस्सा है एक जगह का बंगाल में ही, जहाँ पे मतलब एक आउटस्कर्ट्स का एरिया, पुरैया ये सब टाइप का एरिया, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हजारों सरकटे घूमते हैं। हजारों? हाँ, स्कोंदो काटा घूमते हैं हजारों। तो वो कहते हैं कि जो भी इंसान उधर से पास हो रहा है वो सरकटा उसको मार देता है और अपने जैसा शिकार होता ही होता है वो उसका। हाँ, और अपने जैसा बना देता है। इट्स लाइक ज़ॉम्बी है कोई ना, वैसा वैसा माना जाता है उस जगह पे। और ये जो जगह है, ये मतलब कोई गांव है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रोड है, बस वहां से पास बाय नहीं करना है, क्या है? नहीं, गांव की तरफ, तो बेसिकली गांव की तरफ जाते हुए जंगल सा एरिया है पूरा, तो जंगलों में रहता है वो। अच्छा। पर आपको ये नहीं लगता भाई बहुत बारी अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पीछे का रीजन जाना है आपने कि भाई सरकटा ही क्यों बोलते हैं, क्या हुआ था ऐसा? यार जैसे सब स्कोंदो काटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई, तो वो कहानी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो एक लड़का था, मतलब अगेन आई थिंक 80s 70s 80s की कहानी है ये, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और है मतलब कहानी। तो वो जब उसकी ना नानी अकेली थी उस गांव में, मतलब वहीं से बिलोंग करता था वो गांव में, लेकिन कभी गांव गया नहीं था। तो उसकी नानी को वो लेके आना चाह रहा था, क्योंकि नानी बूढ़ी हो गई है, वो हो गए हैं, और पापा मम्मी उसके थे नहीं, पापा मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो चाह रहा था, मतलब 40 साल का आदमी जो अपनी बहुत बूढ़ी नानी को वापस लेके आ रहा था वहाँ से। तो वो वहाँ पे पहली बार गया था उस जगह पे, उस गाँव के अंदर। तो जब वो जा रहा था तो उस गाँव पे जाने के 2 रास्ते थे। पहला वाला रास्ता जो था वो मतलब किसी वजह से आई थिंक वो बंद था या वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उसने कहा मैं जंगल के रास्ते से जाऊँगा उस गांव के अंदर। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आया एकदम। तो उसने देखा कि क्या है, उसने देखा कि कटा हुआ सर पड़ा हुआ है एक नीचे। तो उसके फट गई है, ये क्या हो रहा है, मतलब ठीक है किसी ने मार वार के काट के किसी का सर्वर डाल दिया है यहाँ पे। तो गया फिर वो घर, उसने बताया नानी को, नानी देखो जंगल में एक ऐसा मुझे मिला। तो काँप गया देख के। तो नानी उसकी बौखला गई कि भाई तू उस जंगल से क्यों आया, तुझे तो मुझे करता, तू मुझे बताता या कुछ देखता, उस जंगल से क्यों आया, तू मना है उस जंगल में जाना, उस जंगल में सरकटा रहता है, स्कोंदो काटा रहता है उस जंगल में, नहीं जाते उधर, बहुत सारे स्कोंदो काटा रहते हैं, और वो जो सर तुझे दिखा है वो तेरे पीछे पड़ जाएगा। अब तू कल मेरे साथ चलियो पंडित जी के पास और ये सब उतरवाते हैं हम, ये जो भी चीज़ तेरे ऊपर है। वो कहता है यार क्या बता रहे हो ये सब, क्या कोई मारा है, किसी ने तो मारा है, किसी का सर पड़ा है बॉडी का, ऐसा कोई भूत प्रेत थोड़ी ना ऐसा सरकट है, क्या ले क्या स्कोंदो काटा, क्या स्कोंदो काटा, ये सब क्या बातें हैं। तो अब वो लखनऊ से बिलोंग करता था, लखनऊ में रहता था, लखनऊ क्या है ये सब बातें। तो अब वो सो रहा है रात में सोते सोते एक उसे ऐसा लगता है कि वो जंगल में पहुंच गया है, और जंगल में उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट सा आदमी खड़ा है, और उसका सर नहीं है, और वो अपना सर ऐसे लेके उससे कह रहा है तुम मेरा सर जोड़ दोगे। ये उसे सपना आके एकदम से उठता है वो, और एकदम से उठता है तो उसे लगता है यार ये क्या हुआ है, और वो देख रहा है अपनी खिड़की के बाहर एक ऐसी आदमी, बड़ा सा आदमी कोई घूम रहा है इधर से उधर से इधर, खिड़की के बाहर घूम रहा है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है यार ये तो वहम सा है मेरा, या तो मुझे कुछ हो रहा है, मैं चेक करके आता हूँ नानी को एक बार कि सब सही है कि नहीं। वो देखता है नानी तो सो रही है अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ठीक है यार, और फिर अब वो दिख भी नहीं रहा उसे कि कहाँ गया वो आदमी, खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। यार सो जाता हूँ, ऐसी सोच में नानी ने डाल दिया है दिमाग में, इसलिए आ रहा है मेरे दिमाग में से। वो सो जाता है। फिर अचानक से उसे आवाज़ आती है कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर मेरे शरीर से जोड़ दो। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखता है उसके बगल में सर झूल रहा है हवा में, और उसकी जो फटती है वहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीखना निकल जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता स्लीप पैरालिसिस आपकी स्टेट हो गई, बिल्कुल आप उठ नहीं पा रहे, और लाइट नहीं है कमरे में, अंधेरे में दिख रहा है उसे। वो चीखता है, उसकी नानी भागती हुई आती है कि क्या हो गया, वो लाइटें जलाती हैं, कुछ नहीं है वहाँ। उसे समझ नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं
को मैं कोई हेलुसिनेट कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, नानी को बताता है। वो नानी कहती है बेटा मैं तुझे बता रही हूँ यहाँ पे ये माना जाता है, तू सुन नहीं रहा है मेरी बात। नानी और थोड़ी कहानी बताती हैं उसे। नानी बताती हैं कि बहुत मतलब कुछ टाइम पहले एक लड़का हुआ करता था, मतलब कई सालों पहले एक मान्यता है कि चलती आ रही है कि एक बंदे को एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक पहलवान फैमिली में बिलोंग करता था एक लड़का, उसे एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम शादी, और लड़की ने भी स्टैंड नहीं लिया, तो वो रूठ गया उससे, लड़की से, और इतना वो गुस्सा हो गया लड़की से कि उसने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया। और जब ये पता चली परिवार वालों को बात, तो परिवार वालों ने इकट्ठा होकर उसे जाके जंगल में मार दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी वहीं छोड़ दी। तो तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, और कई सारे लोगों को मार चुका है, वो सर काट के मर चुके हैं। मतलब कई सारे लोग गांव में उस जंगल के आसपास मिल चुके हैं कटे हुए सर के साथ, धड़ के साथ। तो अब उस जंगल में जाता ही नहीं है कोई, इतना डर फैल गया है। उसने कहा कि आप कह रही हो तो हो सकता है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, और अभी आप मेरे साथ ही सो जाओ आज। मतलब दोनों की बात हुई कि साथ ही सो जाते हैं वो। अब सो गए फिर से। नानी की कुछ टाइम बाद आंख खुलती है तो वो देख रही है ये लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं घर के अंदर, बेड पे पड़ा ही नहीं है ये। वो और टेंशन में आती है। अब बज गए होंगे सुबह के 4-5 बज गए होंगे, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ चला गया ये। वो जितने गांव वाले या जो भी उनके सपोर्ट ग्रुप वाले होते हैं वो कहते हैं जंगल में गया है वो, मतलब मुझे डर लग रहा है कि उसे ले गया है सरकटा, और ऐसा ऐसा हुआ है, उसे दिखा था और उसके पैर पड़ा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा है वो। गांव वाले कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे उस जंगल में। वो नानी रोने लगती है ऑब्वियसली कि भाई प्लीज़ चलो, देख लो, कुछ हो तो साथ चलो, सब लोग चलते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो उनका नाती है वहाँ पे जंगल के अंदर, और वो खड़ा हुआ है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके हाथ में कहीं से तो कट्टा आ गया है, वो जो फसल काटते हैं ना, वो उसके हाथ में है, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और अपने आप को ही मार लेता है। और सामने सब गांव वालों। और जब ये गांव वाले काफी टाइम बाद ये देखते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ से चलो, अब हो गया बहुत। और ये वाली कहानी ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आ रही है, और वहाँ पे बताते हैं उस एरिया के आसपास कि ये कहानी है। मतलब ये भी मुझे ऐसे पता नहीं लगती, जब रिसर्च करी कि हाँ सरकटा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तब ये कहानी पता लगी। तो स्त्री में ही इसका मॉडिफाई वर्जन एक तरीके से यही दिखाया है। यही दिखाया, मतलब ये लेजेंड है। इंडिया में ऐसी चीजें छुपी हुई है ना, मतलब हर एक चीज छुपी है। एक है शिवम में जॉन, जो शिवम सिंह राजपूत, वो कहानी सुना रहा था कि उसके गांव में, उसकी नानी के गांव में 1 रुपए वाली चुड़ैल घूमती है। वो क्या करती है भाई? 1 रुपए की चुड़ैल? हाँ, 1 रुपए मांगती है वो। अच्छा। और जो नहीं देता वो मार देती है उसको। और जो दे देता है चली जाती है। अच्छा। 1 रुपए की चुड़ैल घूम रही है, मतलब सालों से 1 रुपए वाली चुड़ैल, उसे बोलते भी 1 रुपए वाली चुड़ैल है। और बड़े और वो आज तक घूम रही है। आज तक घूम रही है। बड़े सारे लोगों ने एनकाउंटर किया। उसने कहा मम्मी ने किया है मेरी। अच्छा। तो ये क्या है 1 रुपए वाली चुड़ैल क्या है? कितना फनी है, लेकिन कितना फनी है। मतलब वो भी चुड़ैल भी चढ़ावा मांग रही है कि भाई 1 रुपया दे दो। बताओ, 1-1 रुपए के लिए मर्डर हो रहे हैं। एक चढ़ावा भी तो इतना भारी भरकम ज्यादा बदतमीज हो तो दूसरा चढ़ावा दे दे। वो कह रहा है भाई मेरी मम्मी मैं भी मजाक में उड़ाता था, मम्मी भी मजाक में उड़ाती थी, लेकिन एक्सपीरियंस किया है, आवाज आ रही है कि 1 रुपए दो। मतलब ये क्या है भाई? और अगर कोई चल चोर ही होगा, थोड़ा रेट तो बढ़ाएगा अब ना। सही बात है। ये क्या है? ऐसे स्कॉन्दो कटा है। मतलब ये लेजेंड्स हैं यार, ये होते हैं। अब जैसे हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, स्त्री मुंजा की, तो एक फिल्म आई थी कंतारा, जो बहुत बढ़िया चली थी, भूता कोला। उसमें जो रिचुअल है वो होता है, मतलब तो बहुत सारी रियल फुटेजेस भी बाहर आई हैं, और उसमें बाकायदा कहते हैं कि यार आते हैं देव, आपको बता देंगे, आपकी हिस्ट्री बता देंगे। वो मतलब कैसे हो सकता है कि कुछ चंद सेकंड्स में कोई एक शक्ति आ गई जो ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही है। मतलब
एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ऐसे आपको दिखता है ना कि कुछ तो हो रहा है अजीब सा, अलग सा। करेक्ट। भाई उस टाइम पे कोयले पे चल रहे होते हैं लोग, जले हुए कोयले पे, भाई वो कैसे सेकंड्स हो रहा पॉसिबल? है, और मतलब वो जनता में देख के बता दे रहे हैं पूरी कहानी, पूर्वज वाली कहानी बता रहे हैं कि तेरे पूर्वज ने ये किया था, तेरी बुआ बात है। बुआ मर गई, तुमने उन्हें चढ़ावा नहीं दिया या उनके नाम को याद नहीं किया, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, ये सब बता रही हैं। वो पूरी मतलब कहानी बता रहे हैं उसके बारे में। कैसे हो सकता है ये? लाइक विद इन सेकेंड्स हाउ कैन थिंग्स हैपन? सही बात है भाई। तो ये सब तो है यार चीजें। भाई आप कोटा की भी एक बता रहे थे, हाँ यार। स्टोरी है भाई, वो भी बताओ ना। वो तो यार एक कोटा के बड़े फेमस प्रोफेसर हैं, विनीत सर। तो उनके साथ हुई हुई कहानी है, उन्होंने क्लासरूम्स में भी अपने शेयर करी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो। बताओ भाई। तो उनकी शुरू की कहानी है जब वो कोटा में उन्हें जॉब मिली थी टीचर की। तो वो बड़े खुश थे कि कोटा के बढ़िया इंस्टीट्यूट में उनको जॉब मिल गई है और पढ़ाने का मौका मिला है। अब क्या दिक्कत आ रही थी कि कोटा में ऐसे, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं थे, थोड़े एज वेज हो गई थी उनकी, तो उनको रूम मिलने में दिक्कत हो रही थी, बैचलर थे तो सब मिल नहीं रहा था उन्हें। फिर फाइनली एक रूम मिला उन्हें, मतलब एक फ्लैट मिला, बड़ा आसानी से मिल गया, सस्ते में भी मिल गया, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही सही डील है। अब वो वहाँ मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो कुछ टाइम बीत गया। अब एक दिन वो सो रहे थे, तो उन्हें अचानक से ना ऐसा लगा, बड़ा भार सा लगा, हैवी सा लगा कि अरे, मतलब सोते सोते ना आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बर्डन्स क्या पड़ रहा है इतना सारा। तो वो आँख खोल रहे हैं तो उन्हें ना कुछ, मतलब वो हिल नहीं पा रहे। बेसिकली वो स्लीप पैरालिसिस वाला जो एक जोन है, वो हिल नहीं पा रहे, और उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कोई है उनके ऊपर, धुंधला काला कोई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोशिश कर रहे हैं उठने की, कोशिश कर रहे हैं, फिर एकदम से उठ पाते हैं, वो उठ जाते हैं एकदम से, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल ही नहीं, हिल ही नहीं पा रहे एकदम, फिर उठ पा रहे हैं, उठते हैं, फिर उसके बाद वापस सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आया उन्हें कि क्या हुआ उनके साथ। फिर वो थोड़ा पढ़ाई करने लगते हैं अपनी, ये जो पढ़ाना है लेक्चर में। अब वो पढ़ाते उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो घूम रहा है पीछे, सेंसेशन आ रही है, बस मतलब फीलिंग आ रही है कि कोई है जो इधर से उधर हो रहा है, आहट सी है एक, लेकिन दिख नहीं रहा कोई, और थोड़ा डर लग रहा है कि यार क्या हो रहा है। इग्नोर करते हैं वो इस चीज़ को कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वापस से बुक्स वुक्स में लगा के सो जाते हैं उस दिन। अब ये चीज़ ना रिपीट होने लग जाती है हर रात। उनका एकदम से आँख खुलती है, ऐसा लगता है कि हैवी हैं, उठ नहीं पा रहे, और फिर उठ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है 2 मिनट तक आप फ्रीज हो और पूरी कोशिश कर रहे हो, और फिर एकदम से कुछ हट गया आपके ऊपर से, बाहर हट गया, तो आप उठ पा रहे हो। रोज हो रहा है ये। और अब उन्हें लगने लगा है कि घर में कुछ तो आहटें हो रही हैं, क्या हो रहा है। उन्हें लगा यार शायद मैं इतनी सारी क्लासेस ले रहा हूँ, दिन भर इतनी पढ़ाई, मतलब इतने सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, तो वो कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, टायर्ड हो, इसलिए आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। आप मतलब स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है वो बताते हैं कि आपका बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, लेकिन आपका दिमाग एक्टिव हो गया है, दिमाग उठ जाता है, दिमाग उड़ गया है, तो इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे हो, बॉडी इज स्टिल स्लीपिंग, दिमाग आपका एक्टिव हो गया। हाँ। तो कहते हैं शायद यही हो रहा होगा मेरे साथ ये, लेकिन वो अभी भी उस चीज को नहीं कर पा रहे कॉम्प्रिहेंड कि ये काला साया है जो धुंधला आहट किसकी दिख रही है, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। अब एक दिन वो वापस आते हैं अपने मतलब पढ़ाई के कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो देख रहे हैं कि उनकी बुक्स सारी बिखरी पड़ी हैं और उनके नोट्स पे इंक फैली हुई है पूरी। वो देखते हैं खिड़की खुली हुई है घर की, तो उन्हें लगता है कि शायद यार हो सकता है कि हवा चल रही होगी तेज, तो उस चक्कर में ये सब गिर गया है। बट उनके लिए थोड़ा अनयूजुअल है कि ऐसा हो सकता है, इतनी तेज हवा होगी, किताबें गिर जाएं शेल्फ से, इंक कैसे फैल जाए। चलो शायद डॉक्टर कह रहा है कि मेरी दिक्कत है, हो सकता है हवा आई हो, कुछ हो, मैं इतना नहीं पढ़ता इसमें, सोचता, अपना काम करता रहता हूँ। जब ये किस्सा होता है, खिड़की विड़की वो बंद रखता है, अब घर की ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा कम हो गया है ये, मतलब अब जैसे डॉक्टर ध्यान कम दे रहा है, और ध्यान कम दे रहा है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं कुछ, उससे उसे लगा कम हो रहा है ये सब। फिर एक दिन उसे ऐसा लगता है
सोते हुए जब वो उठता है तो उसे दिखता है कि खिड़की पे एक लड़की खड़ी हुई है अच्छा। और उसे समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, लड़की कहाँ से आ गई यहाँ पे, और अंधेरा है, लाइट खोलता है, कोई नहीं है वहाँ। ठीक है, अब वो उसे धीरे धीरे लड़की दिखने लगी वहाँ पे, घर के अंदर अलग अलग जगह पे लड़की दिखने लगी है। अच्छा। हाँ, और वो हो रहा है परेशान कि यार ये क्या बात है, और मतलब ऐसे ना कि दिखा गायब हो गई ऐसा। अब वो उसे फिर लग रहा है यार मेरे दिमाग में कुछ दिक्कत है या क्या है। उसके बाद एक रात ऐसी होती है इंसिडेंट जहाँ पे वो लड़की वो काम कर रहा होता है, वो सो नहीं रहा होता, वो काम कर रहा होता है अपना, कुछ पढ़ाई कर रहा होता है अपना टेबल पे बैठ के। अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि डोर उसका अपने आप खुल गया, जो कोई रूम में आता है टाइप्स। हाँ, वो कह रहा है यार ये क्या हुआ, और वहाँ उसे फिर दिखी लड़की बहुत क्रिस्टल क्लियर खड़ी हुई है वहाँ पे, उसे देख रही है, अपनी मुंडी घुमाई मतलब टेढ़ी करके उसे देख रही है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है। अब वो गायब नहीं हो रही, अब वो एक जगह ही खड़ी है। गायब नहीं हो रही। वो उसकी फटी कि भाई ये क्या हुआ, वो सीट वीट से उठा अपना और वो पीछे जा रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम टाइप वो, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है लड़की आगे, पागलों की तरह बिल्कुल। वो भागता है घर से बाहर, निकलता है वो, और रात के 9-9:30 बज रहे होंगे, वो स्टोर एक दुकान खुली थी बस सामने, वो दुकान वाले के पास जाता है कि आप पानी दे दो मुझे प्लीज़, पानी की बोतल दे दो एक। तो कहता है इतना परेशान क्यों भाई, क्या हो गया। वो बताता है यार सामने वाले घर में कुछ तो है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। तो वो पूछता है कौन से फ्लैट में रहते हो, वो अपना फ्लैट नंबर बताता है। तो कहता है तुम्हें फ्लैट के बारे में पता नहीं है क्या, कि कहता नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता इस फ्लैट के बारे में। वो कहते हैं कि एक माँ बेटी रहते थे इस घर के अंदर, और बेटी ने कोटा में पढ़ाई के प्रेशर की वजह से खुद को मार लिया था, जान ले ली, सुसाइड कर ली थी। तो उसकी आत्मा वहाँ पे भटकती है आज भी। अच्छा। तो अब उससे ये कहानी सुनता है वो, तो उसकी फट जाती है कि यार ये क्या है। अभी तक तो मैं अपने ऊपर समझ रहा था। हाँ, अपने ऊपर समझ रहा था, ये तो कुछ चल रहा है मतलब घर में मेरे, और बहुत ही वो है, अब क्या करूँ मैं। वो सोचता है अब सामान पड़ा है मेरा सारा, वो है मैं कहाँ जाऊँ रात में, अभी क्या करूँ। वो सोचता है कि चलो आज जैसे तैसे जाता हूँ, रात काटता हूँ, अभी तक इसने कुछ नहीं किया है, लड़की की है, छोटी बच्ची की आत्मा है, क्या ही करेगी मेरा। बड़ी हिम्मत है सर, यही रात काट लेता हूं। सर में भी हाँ, हिम्मत मतलब वो है कह रहे भाई। हैं कल सुबह सुबह मैं बदलूंगा जो भी है। मतलब आप बाहर घूम रहे हो, 10:30-11 बज गया, अब कहाँ किसको डिस्टर्ब करोगे, क्या करोगे। कोटा ऐसा शहर है मतलब सो जाते हैं सब लोग। भाई मैं तो वहीं सो जाता, जहाँ पानी मांगा था पानी पिया था, यहीं खाट बिछा यहीं सो। हाँ यार, हार्ट कहाँ सुलाएगा अंदर से। ठीक है फिर। तो उसकी फट रही है। वो उसको भी कॉल करे जा रहा है, वो अपने ओनर को जिससे रेंट किया है उसने फ्लैट के, यार उठाए, ये ब्रोकर को फ़ोन कर रहा है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा उसका, कि यार ये क्या घर दे दिया तुमने मुझे, सच है झूठ है क्या है, इन्होंने जो कहानी बताई है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। कह रहा है चलो जो भी है, मैं जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, नींद की गोली है, वो खा के मैं सो जाऊँगा, आज मैं जैसे जैसे काटता हूँ। वो गया वापस अंदर गया। अब उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है सोते हुए, और जब चोक वाली हालत में उसकी आंख खुलती है तो वो देख रहा है कि पंखे से लाश लटकी है उस लड़की की। तब वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ, मैं नहीं रख सकता। और वो फिर उस दिन होटल में रुकता है, तुरंत अपना फ्लैट व्लैट बदलता है और फिर कोटा गया, बाकी का जीवन जीता है भाई वो। फिर ये एक्चुअल स्टोरी है एक प्रोफेसर की, विनीत सर की। भाई साहब, भाई वैसे कोटा के प्रिंस सर भी बहुत सुनाते हैं सर यार, भी बहुत बढ़िया वहाँ पे बहुत। प्रिंस सर की भी तो फ्लैट में था, तुम्हारे पॉडकास्ट में ही तो रिवील किया था उन्होंने, राइट। वैसे ये वाली स्टोरी आप तक कैसे पहुंची विनीत सर की? ये तो है, उन्होंने बता, मतलब ये पब्लिक डोमेन में है। अच्छा। तो उनके स्टूडेंट्स वगैरह सबको पता है ये कहानी। भाई बताओ यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।